नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग को आरआरबी 2026 का फॉर्म को फिलअप करना है तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपको बता दो, यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बतलाने वाला हूँ। कैसे आप लोग अपने मोबाइल की मदद से ही आरआरबी यानी कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है। क्रोम में आपको टाइप करना है rrbapply.government.in और इसको सर्च करना है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लॉगिन करने का। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्रिएट एन अकाउंट का। अगर आप लोग पहले से अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको सीधा लॉगिन कर लेनी है। अगर आप लोग का अकाउंट पहले से क्रिएट नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्रिएट एन अकाउंट का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को अपना नेशनलिटी को चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे है ना, यहाँ पे आप लोग को पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग को अपना फुल नाम को फिलअप कर लेनी है। जो नाम यहाँ पे आप लोग फिलअप कीजिएगा वही नाम को यहाँ पे आपको फिर से फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को बताना कि आप लोग का चेंज नेम है यानी कि कोई और भी नाम है आप लोग का, तो यहाँ पे आपको एस के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। अगर आप लोग का कोई और नाम नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नो का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने का। इस कैलेंडर की मदद से यहाँ पे आप लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर लेनी है, जो कि 10th के मार्कशीट में होनी चाहिए। उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे आप लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ को फिलअप नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को फिर से अपना डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जेंडर का, जिसमें यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। जो भी जेंडर होगा आप लोग का उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद फिर से यहाँ पे आपको जेंडर को सेलेक्ट कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फादर नेम फिल करने का। यहाँ पे आप लोग को अपना पिता का नाम को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद पिता का नाम को यहाँ पे आपको फिर से फिलअप करना है। दोनों जगह फिलअप करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मदर नेम फिलअप करने का। यहाँ पे आप लोग को अपना माता का नाम को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद फिर से यहाँ पे आपको अपना माता का नाम को फिलअप करनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप करने का। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग को अपना ईमेल एड्रेस को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद मोबाइल नंबर को फिलअप करनी है। दोनों जगह फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जनरेट ईमेल ओटीपी का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जनरेट मोबाइल ओटीपी का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद आप लोग का यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। दोनों जगह फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर का। इसके बाद वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड का। अगर आप लोग आधार कार्ड के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आपको नीचे है ना, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है इंटर योर आधार नंबर का। यहाँ पे आप लोग को अपना आधार नंबर को इंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जनरेट आधार ओटीपी का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आपके आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वेरीफाई का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टिक करने का। यहाँ पे आपको टिक कर लेनी है। यहाँ पे दिया गया आप लोग का एज 18+ होनी चाहिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्रिएट योर पासवर्ड का। यहाँ पे आप लोग को अपना पासवर्ड को क्रिएट कर लेनी है। इसके बाद जो पासवर्ड यहाँ पे आप लोग फिलअप कीजिएगा वही पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिर से फिलअप कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आई एम नॉट रोबोट का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास एक प्रीव्यू ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे आप लोग को अच्छी तरीके से अपना डिटेल्स को एक बार चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लॉगिन हेयर का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लॉगिन विथ आधार कार्ड का। इसके बाद लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट का। इसके साथ ही आपको बता दो, जिसका भी पहले से अकाउंट क्रिएट था उसको यहाँ से आप लोग को आगे बढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लॉगिन विथ आधार कार्ड का। अगर आप लोग पहले से ही क्रिएट कर चुके हैं अकाउंट को और वह भूल चुके हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लॉगिन विथ आधार कार्ड का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा। आप लोग जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय फोन नंबर को फिलअप किए थे उसी फोन नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे आपको पहले टिक करनी है। इसके बाद ही यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लॉगिन का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। लॉगिन करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको अगर लॉग आउट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लॉग आउट करने का। यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। यहाँ से आप लोग चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं और लॉग आउट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग को ग्रुप डी 2026 का फॉर्म को फिलअप करना है जिसमें टोटल पदों की संख्या 22,000+ है तो आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं CEN 9/2025 यानी कि इसी फॉर्म को आपको यहाँ पे फिलअप करनी है।
इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद ही यहाँ से आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे है ना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जोन सेलेक्ट करने का। आपका यहाँ पे जो भी पसंदीदा जोन होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे है ना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टिक करने का। यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे टिक कर लेनी है। दोनों जगह टिक करने के बाद आपको नीचे आना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे आप लोग को अपना पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करनी है। आपने यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय डिटेल्स को फिलअप किया था, सारा डिटेल्स पहले से ही फिल किया हुआ मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो भी डिटेल्स यहाँ पे खाली है उसको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मैरिटल स्टेटस का, जिसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना रिलीजन को सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। यहाँ पे आप लोग को मदर टंग यानी कि मुख्य बोलचाल की भाषा क्या है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। किस लैंग्वेज में आप लोग को यहाँ पे एग्जाम देना है उस लैंग्वेज को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को परमानेंट विजिबल मार्क यानी कि जहाँ भी कटा वगैरह है आपके शरीर में उस मार्क्स को फिलअप करनी है। इसके बाद सेकेंड नंबर में भी वही आपको फिलअप करनी है, यानी कि फर्स्ट नंबर में यहाँ पे आपको अलग फिलअप करना है, सेकंड नंबर में अलग फिलअप करना है। जहाँ भी कटा वगैरह होगा या तिल का निशान होगा उसी मार्क्स को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद आपको नीचे आना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कम्युनिटी डिटेल्स फिलअप करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। इनमें से जो भी कम्युनिटी होगा आप लोग का उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। अगर आप लोग ओबीसी से आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अदर बैकवर्ड क्लासेस का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं अगर आप लोग के पास एनसीएल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट करने का, यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके साथ ही आपके पास ऐसा एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, यानी कि एक साल में जो इनकम होगा वह 8 लाख से कम की होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दूं यह जो ओबीसी सर्टिफिकेट है यह 1/4/2025 से पुराना नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे आप लोग को अपना कास्ट नाम को फिलअप करनी है, यानी कि जो भी आप लोग के ओबीसी सर्टिफिकेट में कास्ट नाम होगा उसी नाम को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट में जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर रहता है उसी नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है यह सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया था उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। अगर आप लोग तहसीलदार यानी कि आरओ लेवल में बनाए थे, यानी कि अंचल स्तर से बनाए हैं, तो इसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से भी आप लोग बनाए थे उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना इशू स्टेट को सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं यह जो सर्टिफिकेट यह कब इशू किया गया था उस डेट को यहाँ पे आपको इस कैलेंडर की मदद से सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एड्रेस डिटेल्स फिलअप करने का। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स को फिलअप कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेट को सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। यहाँ पे आपको फुल एड्रेस को फिलअप करनी है। इसके बाद आपको नीचे आना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सिटी, यानी कि जो भी आप लोग का नियरेस्ट सिटी होगा उसको यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। इसके बाद पिन कोड को फिलअप करनी है। अगर आप लोग प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टिक कर लेनी है, दोनों सेम फिल हो जाएगा। अगर आप लोग को अलग अलग फिलअप करना है तो यहाँ से आप लोग अलग अलग भी फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इस डिटेल्स को सेव करने के लिए सेव के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। सेव करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा एक डिक्लेरेशन का न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे आपको आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को एक्स सर्विसमैन डिटेल्स को फिलअप करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को बताना कि आप लोग एक्स सर्विसमैन में है, अगर है तो एस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगर नहीं है सीधा आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग को नीचे आना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप लोग दिव्यांग है तो यहाँ पे आपको एस के ऑप्शन पे क्लिक करनी है, अगर नहीं है सीधा आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्क्राइब डिटेल्स फिलअप करने का, यानी कि अगर आप लोग राइटिंग के लिए किसी और को रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एस के ऑप्शन पे क्लिक करनी है, अगर आप लोग नहीं रखना चाहते हैं तो नो के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके फिल कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एबीसी डिटेल्स फिलअप करने का। अगर आप लोग के पास एबीसी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको एस के ऑप्शन पे क्लिक करनी है, अगर नहीं है सीधा आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप लोग रेलवे का एम्प्लॉई है, अगर है तो एस के ऑप्शन पे क्लिक करनी है, अगर आप लोग नहीं है सीधा आपको नो के ऑप्शन पे सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे आना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब में अगर है तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप लोग देख सकते हैं किस गवर्नमेंट जॉब में है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल करनी है। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो सीधा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नॉट अप्लीकेबल का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग को नीचे आना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आपके पास एनसीवीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है, अगर है तो एस के ऑप्शन पे क्लिक करनी है, अगर नहीं है सीधा आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करनी है।
इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है बैंक डिटेल्स फिलअप करने का, जिसमें आप लोग का फी रिफंड किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को अपना आधार नंबर को फिलअप कर लेनी है। आधार नंबर फिलअप करने के बाद आपको बाहर में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक रहेगा आपका बैंक अकाउंट, वह यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मेरे केस में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिंक था तो इसका ऑप्शन आया। आपके केस में जो भी बैंक अकाउंट रहेगा वह यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग को यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट को चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है चेंज अकाउंट डिटेल्स का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। अगर आप लोग को अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स को नहीं चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेव करने का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। यह डिटेल्स सेव करने के बाद आपको नीचे आना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिलअप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मैट्रिकुलेशन का। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को अपना मैट्रिकुलेशन डिटेल्स को फिलअप करनी है। इसके लिए यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिलता है स्टेट का। यहाँ पे आप लोग का जो भी स्टेट होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद जिस भी बोर्ड से आप लोग एग्जाम दिए थे 10th का, उस बोर्ड का नाम को यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। इसके साथ ही आपको बता दो, आपके सर्टिफिकेट में जो पासिंग डेट रहता है उस डेट को यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। इसके बाद रोल नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है CLC या मैट्रिकुलेशन का या 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें सीरियल नंबर रहता है, उस सीरियल नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ऐड का। मेरे केस में अपडेट का ऑप्शन है। अगर आप लोग के केस में ऐड का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे आप लोग को ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। ऐड करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे जो भी डिटेल्स को फिलअप किया था सारा डिटेल्स ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि इनमें से कुछ भी मिस्टेक है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एडिट का, यहाँ से आप लोग इसे एडिट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग अदर और क्वालिफिकेशन को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग के पास ITI का सर्टिफिकेट है तो उसका भी ऑप्शन है। अगर आप लोग के पास 10+2 का सर्टिफिकेट है तो इसका भी ऑप्शन है। बैचलर डिग्री का ऑप्शन है और मास्टर डिग्री का ऑप्शन है। जो भी आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन को ऐड करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको ITI को सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद ट्रेड को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद स्टेट को सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद इंस्टीट्यूट नाम को सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ पासिंग को सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू बाय किसके द्वारा इशू किया गया था उस डिटेल्स को यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट टाइप को सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऐड का, ऐड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। ऐड करने के बाद यह डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद अगर आप लोग को लगता है कि यहाँ पे आप लोग को और भी क्वालिफिकेशन को ऐड करना है तो यहाँ से आप लोग और भी क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना फोटोग्राफ को अपलोड करनी है, जो कि लाइव फोटोग्राफ होनी चाहिए। लाइव इमेज अपलोड करने से पहले यहाँ पे आप लोग के पास कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, जिनमें आप लोग देख सकते हैं आपका यहाँ पे जो भी शर्ट वगैरह है वह व्हाइट नहीं होनी चाहिए। इसमें देख सकते हैं दिया गया गाइडलाइंस में। इसके साथ ही कोई लाइट बैकग्राउंड पीछे होनी चाहिए। इतना डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पे आप लोग को अपना लाइव इमेज को अपलोड करनी है। लाइव इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कैप्चर लाइव इमेज का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया। अगर आप लोग को इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखना है तो यहाँ पे हिंदी का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे है ना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कैप्चर लाइव इमेज का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को बताना कि आप लोग ट्विन है, यानी कि एक जैसा दो भाई हैं। अगर है तो यहाँ पे आपको एस के ऑप्शन पे क्लिक करना, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कैप्चर लाइव इमेज का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। लाइव इमेज अपलोड करने के बाद आपको नीचे है ना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सिग्नेचर अपलोड करने का। सिग्नेचर का जो साइज होनी चाहिए वह 30 KB से 49 KB के बीच की होनी चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ब्राउज का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग का जहाँ पे सिग्नेचर होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको टिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा पोस्ट दिया गया है। आप लोग यहाँ पे किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करनी है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग का 1 नंबर में आ जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस में जिसको भी रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग प्लस के आइकन पे क्लिक करके उसे यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस अच्छी तरीके से ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करनी है। यहाँ पे टिक करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आप लोग के पास डिक्लेरेशन का फॉर्म मिलेगा, जिसमें यहाँ पे आपको आई एग्री के ऑप्शन पे टिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक करनी है। इसके बाद जहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उस प्लेस को यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपके पास प्रीव्यू एप्लीकेंट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोग के एप्लीकेशन का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं।
यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रीचेक का। अगर आप लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपना डिटेल्स को तो यहाँ पे आपको टिक करनी है। यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपके पास सबमिट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे आप लोग को पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद यहाँ से आप लोग का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसके साथ ही अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।